उन्नति सेवा संस्थान से कीर्ति गुप्ता बोल रही हूँ। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं कोरोना जैसी महामारी के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी 3 महीने से इस लॉकडाउन में हैं और हम सब कैसे इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हम कैसे इस कोरोना से बच रहे हैं। तो अब हमें आगे भी सोचना है। जैसे कि हमारी सरकार ने चौथा लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है जो 31 मई तक रहेगा और हमें इस कोरोना के साथ में रहना है। कोरोना कब तक रहेगा ये हम सभी को किसी को मालूम नहीं है। इस कोरोना की वैक्सीन भी नहीं आई है और हम सभी को ये भी नहीं पता है कि आगे इसकी वैक्सीन कब तक बनेगी। इसलिए हमें कोरोना के साथ रहना है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हमें अपने हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि कोरोना वैक्सीन नहीं बनी है और कब तक ये बनेगी और कब तक आएगी हम सभी को कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हमें कोरोना से बचने के लिए अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि डॉक्टर्स ने भी बोला है कि जिसका इम्यून स्ट्रॉन्ग होता है उस पर कोरोना जल्दी अटैक नहीं करता है। इसलिए मैं आप सबसे कुछ उपयोग करने के लिए बताती हूँ। रात में सोते समय गर्म दूध में हल्दी डालकर पीना है और हमें एक काढ़े का भी उपयोग करना है। ये तुलसी, नमक, काली मिर्च, सौंठ, गिलोय इन सभी को पका करके हम सभी को, अपने परिवार को, हम सभी को इसको रोज़ उपयोग में लाना है जिससे हमारा इम्यून मजबूत होगा। हमें खट्टी चीज़ों का प्रयोग करना है, नींबू का प्रयोग करना है और जितना हो सके गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें। जैसे कि डॉक्टर्स ने भी बोला है कि गुनगुने पानी पीते रहने से हमें इन्फेक्शन जल्दी नहीं होगा। मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश आप तक पहुँचा पा रही हूँ कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है, कोरोना को कैसे हराना है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नमस्ते। नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव उन्नति सेवा संस्थान की सदस्य आज आपसे 2 मिनट चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। इस समय जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना नाम की महामारी बीमारी जो है सबने हिला के रख दिया है। इस बीमारी ने सबको, तो सभी परेशान हैं, सभी अपने अपने घरों में बंद हैं और यही शायद इसी में हमारी भलाई है कि अगर हम घर में रहते हैं और जो भी सरकार के द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं हम उनका पालन करते हैं तो इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या बोलूँ आपसे, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ और हम सभी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं बिल्कुल। और क्योंकि एक लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें इस बीमारी को हराना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो सब्र तो हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्र रखने से ही जो है ये बीमारी ख़त्म होएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं ये बीमारी जो है छूने से फैलती है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक यहाँ पे छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ कि जैसा हम आजकल देख रहे हैं टीवी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, हर तरफ कि जो गरीब जो इंसान शहरों से गांव की ओर दौड़ रहे हैं, अपने घरों की ओर, जिन्हें साधन नहीं मिल रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि नंगे पैर चले जा रहे हैं, भूखे प्यासे। और कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें उन्होंने, कुछ ने तो प्राण भी अपने खोए हैं, अपनी जान तक गंवा दी है किसी एक्सीडेंट में, या किसी निकले थे हम कहीं के लिए और हमें नहीं पता हम कहाँ पहुँच गए। तो एक ये निवेदन करना चाहूँगी जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि अगर आपके आसपास कोई गरीब है, आप जिसकी मदद कर सकते हैं, आपको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने इतना दिया है कि आप मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मदद करिए इन गरीबों की, इन बच्चों की। आप रोटी से कर सकते हैं, रोटी से करिए। आप कपड़े से कर सकते हैं, वो नंगे पैर हैं उनके पैरों में चप्पल पहना सकते हैं। छोटी से छोटी मदद कोई भी आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए और मदद करिए।
आसपास कोई भी है जिसे आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मदद करिए। धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। हमें इस बीमारी को हराना है और हम हराएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता उन्नति सेवा संस्थान से। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त करना चाहती हूँ, अपने विचारों को कुछ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ जो मेरे मन में चल रहे हैं। कुछ आक्रोश भी है मन में जो मैं आपको कहना चाहूँगी। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग एक बहुत बड़ी बीमारी, एक महामारी से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं। यह बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं है, यह सालों साल रह सकती है। यह इसके जाने का कोई समय ही नहीं है, ये कब जाएगी, हम पहले जैसे कब होंगे। एक सिर्फ और सिर्फ मन में आशा ही रख सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमें इस बीमारी के साथ ही जीना है। जैसा कि हमारे माननीय मोदी जी ने चौथा लॉकडाउन हमारे ऊपर कर दिया गया है, हम फिर से एक लॉकडाउन में हैं अंदर, लेकिन उसमें कुछ रियायत दी गई है। रियायत हमें यह दी गई है कि कुछ दुकानों को, कुछ चीज़ों को समय समय पर खोला जाएगा। लाइक राशन की दुकान आज मंडे को खुलनी है, या मंगलवार को हमारे खाद्य सामग्री मिलनी है, या हमारे किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर के दुकानें आज खुलनी है। तो इनको हमने मद्देनज़र रखते हुए यह दुकानें खुली तो है, लेकिन आज मैंने रोड में जो देखा, इतना भयानक भीड़ लगाए हुए हैं लोगों को इतनी दौड़ है, इतनी जल्दी थी निकलने की कि एक साथ फिर वो जुट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बोला गया है तो ये बात आपको समझनी होगी। सरकार आपके पीछे कब तक दौड़ेगी? आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि बार बार आपको ये बात समझाई जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके आपको रहना है। तो आप अपनी जीवन की सुरक्षा खुद करना जाने, खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप एक क्वारंटाइन पीरियड पे डाल दिए जाते हैं, वहाँ पे आपके साथ कैसा व्यवहार होता है, फिर आप आवाज़ उठाएंगे कि लोगों के संग बहुत गलत बर्ताव हो रहा है, उनके संग अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको पीना नहीं। कहाँ तक का? इतने लोगों की सेवाएं कहाँ तक का होंगी? कोई नहीं करता। और ना आप अंदर जाके झाँकने चले जाएंगे, ऐसे ही मरने के लिए भी छोड़ दिया जाएगा, तब भी आपको कोई पूछने नहीं आने वाला, ना कोई दिखाई देता है, ना आप बात कर सकते हैं किसी से। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपके जीवन की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। तो इस तरीके की भीड़ लगाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मैंने आज अपने हाथों से एक वीडियो बनाया है, कुछ मेरे पास फ़ोटोज़ हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उसको देखने के बाद आप ज़रूर बताइएगा, क्या इस वीडियो में देखते हुए आपको लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है? लॉकडाउन चलने का मतलब है आपको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है। सरकार, पुलिस आके जब डंडे चलाए तभी आपको अपने घर पे रहना है। ये तो गलत है, ये तो गलत है। आप या तो डंडे खाने के लिए ही आदी हो गए हो तो ठीक है। अगर आप आदी नहीं है डंडे खाने के, या फिर आपका सम्मान प्रिय है, तो आपको अपने सम्मान के साथ अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपनी जान की, अपने आप की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। मैं अभी ये वीडियो आपको शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ उसको देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। नमस्कार। ओरियो